भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 38। त्वं आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वं अस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्ता असि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप त्वमादिदेव पुरुष पुराण। त्वमादिदेव पुरुष पुराण। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेव पुरुष पुराण। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेव पुरुष पुराण। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। एक पुस्तक है ना, परम भगवान कौन।
माताएं, शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य द्वारा। शब्दार्थ: त्वम आप, आदिदेवः आदि परमेश्वर, पुरुषः पुरुष, पुराणः प्राचीन सनातन, त्वम आप, अस्य इस विश्वस्य विश्व का, परम दिव्य निधानम आश्रय, वेत्ता जानने वाला, असि हो, वेद्यम जानने योग्य, ज्ञेय च तथा, परम दिव्य च और, धाम वास आश्रय, त्वया आपके द्वारा, ततम व्याप्त, विश्वम विश्व, अनंत रूप हे अनंत रूप वाले। अनुवाद: आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस जस्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता है और ज्ञेय वेद्य भी। वे जानने योग्य है क्योंकि वे सर्वव्यापी है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य है। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे हम आज पाठ कर रहे हैं 11वें अध्याय, जिसका शीर्षक है विराट रूप। कृपया सभी अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दें। शुरुआत मैं करता हूँ और प्रवचन के मध्य कृपया बातचीत ना हो। तो
जैसे हमने आगे सुना, अर्जुन ने क्या किया था, इच्छा प्रकट की थी भगवान का विराट रूप का दर्शन करने की। और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन उसको देख के आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान कितने शक्तिशाली है। आश्चर्यचकित हो गया और इतना महान भगवान का विश्व रूप देख के नम्र बन गया। जैसे हमारे आसपास में हमारा कोई मित्र हो जिनके साथ हम पले बड़े हो, हाँ, हमने उसके साथ मित्रता का व्यवहार किया हो और अचानक से पता चले ये तो हाँ पूरे मध्य प्रदेश का सबसे अमीर आदमी है, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा? हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना। ये तो हमारे साथ पला बड़ा था, ये तो मेरा मित्र था, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? आश्चर्य होगा ना। तो यहाँ पे तो भगवान और अर्जुन की बात हो रही है। भगवान तो सभी ब्रह्मांडों के आदि स्रोत है। तो अर्जुन को जब पता चला कि जिनके साथ में सखा जैसा व्यवहार कर रहा था वो तो इतने महान व्यक्ति है, हाँ, इतने महान कि इनकी महानता का कोई अंत है। अनंत रूपम इस श्लोक में वर्णन, अर्जुन वो इतना आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भगवान के अभी गुणगान कर रहे हैं, हाँ, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान को कि भगवान कितने महान हैं। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और गदगद हो गए, हाँ, कि मैंने भगवान के साथ कैसा मित्रता का व्यवहार किया। ये तो इतने सभी आदि देव है, सभी देवों के देव। तो यहाँ पे आगे अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं जो है इस श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे भगवान को उद्बोधन करते हैं वे त्वमादि देवम, त्वमादि देवम। त्वमादि देवम मतलब देव और आदि देव मतलब सभी देवताओं के मूल। भगवान श्री कृष्ण कौन है? सभी देवताओं के मूल है। और पुरुषम पुराण, भगवान निराकार है नहीं, भगवान निराकार नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, भगवान निराकार नहीं है। हाँ? क्यों? क्योंकि जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, खुद भगवान बनना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बताया और वैदिक शास्त्रों में भी वर्णन है कि माया जो है ऐसे व्यक्तियों को ग्रस्त कर लेती है ये भौतिक जगत के अंदर। पिछली बार हमने सुना था ना कि दुर्गा देवी ने ये जेल बनाई है और जेल के अंदर हम सब क्या है? कैदी बने हुए हैं और हम मोह में रहते हैं कि हम मुक्त हैं। किस में रहते हैं? कि मैं मुक्त हूं और मुक्तता का हम जश्न मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, पिछले बार रिपब्लिक डे था ना, तो इसका हम जश्न मनाते हैं कि हम मुक्त हो गए, लेकिन हम तो बड़ी कैद में। तो माया जो है वो हमारी मुक्तता का भ्रांत धारणा जो है वो बनाती है। हम मुक्त है नहीं, हम तो बंधे हुए हैं तीन गुणों के प्रभाव से। हाँ, हम बंधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव से बहुत ही मतलब बहुत ही गंभीरता से हम बंधे हुए। हम इच्छा करते हैं फिर भी उसमें से निकल पाते नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो माया शक्ति है वो हमको इस प्रकार से बांध के रखती है, हम मुक्त हैं नहीं। तो इससे हम क्या चर्चा कर रहे थे, क्या पॉइंट चर्चा कर रहे थे? जेल में, हम जेल में हैं, भगवान ने जेल का निर्माण किया है। किस पॉइंट से यहाँ पे आए थे? भगवान बहुत महान है। हाँ, भगवान कितने महान है। हाँ, लेकिन ये पॉइंट कैसा आया? हम बंधे हुए हैं। हाँ, भगवान महान है, हम बंधे हुए हैं, लेकिन ये पॉइंट का कनेक्शन कैसे आया? भगवान आदि देव है लेकिन हम तीन माया तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन इसका कनेक्शन कैसा आया? भगवान तो निराकार है। हाँ, भगवान निराकार नहीं है। भगवान निराकार
नहीं है। तो हम भगवान के शरणागत होने चाहते नहीं है, ईश्वर बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये माया का सृजन किया है। और प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि माया का सबसे आखिरी प्रहार क्या होता है। माया का सबसे आखिरी प्रहार क्या होता है कि जीवात्मा को ये भ्रांत धारणा में डाल देना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं हुई वो निराकार ब्रह्म हूँ, मैं ही वो निराकार ब्रह्म हूँ और अभी मैं माया में गिर गया इसलिए मैंने ये आकार ग्रहण किया है। जब मैं माया से निकल जाऊंगा तो वापस वो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। तो ये माया का आखिरी प्रहार है जीवात्मा को। जब जीवात्मा ये भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करता है तो खुद को ईश्वर मानने की बुद्धि से वो ये मान लेता है कि मैं ही वो परम ईश्वर हूँ जो कि अभी माया में गिर गया। तो ये वाक्य जो है, ये वाक्य पे चर्चा चल रही थी कि भगवान निराकार नहीं है। यहाँ पे क्या शब्द का उपयोग हुआ है, पुरुषः पुराणः। भगवान कौन है, पुरुष है, निराकार नहीं है लेकिन पुरुष है। और कैसे पुरुष है, पुराण पुरुष। पुराण का अर्थ है सनातन, मतलब शाश्वत काल से भगवान का आकार है। भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। और साकार भगवान है, पुरुष है, पुराण पुरुष है, सभी देवताओं के आदि है, सभी देवताओं के आदि है। तो ये अर्जुन जो है वो ये साक्षात्कार करके भगवान को ये प्रार्थना कर रहा है। तो ये वाक्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो सबसे पहले को समस्या ये है लोगों की कि भगवान शब्द का अर्थ लोगों को पता नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है ये पता नहीं है। भगवान है ये भी स्वीकार करते नहीं है। हाँ, अधिकतर लोग जो है वो नास्तिकतावाद अपने जीवन में ग्रहण करके बैठे हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। हाँ, ये भौतिक जगत में जो चल रहा है अपने आप चल रहा है। और मैं क्यों भगवान को स्वीकार करूं, मैं क्यों भगवान के मंदिर जाऊं, मैं क्यों भगवान को नमस्कार करूं। अधिकतर लोग जो है इसी प्रकार की माया में फंसे हुए हैं। और कुछ लोग, चंद लोग हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि परम सत्ता कोई है, मतलब कि हम सब स्वतंत्र है नहीं, स्वीकार करते हैं कि कोई ऊपर परम सत्ता है जिनके द्वारा ये सब चलायमान है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो किसी के द्वारा चलायमान है। उनमें से कुछ लोग जानते हैं कि भाई ये सब चलायमान है देवी देवताओं के द्वारा। बहुत सारे देवी देवता है, और शिव जी है, ब्रह्मा जी है, दुर्गा देवी है, और गणेश जी है, वायुदेव है, अग्निदेव है, इंद्रदेव है। तो ये देवी देवताओं के द्वारा ये भौतिक जगत चलायमान है। बहुत कम लोग ये स्वीकार कर पाते हैं, और वो ऐसे ही समझते हैं कि वो सब देवी देवताओं में से एक देवी देवता कौन है, भगवान श्री कृष्ण भी एक देवी देवता है, शिव जी भी एक देव है, ब्रह्मा जी भी एक देव है, इंद्र भी एक देव है, और श्री कृष्ण भी एक देवता है। और सबका मूल जो है वो निराकार ब्रह्म है। ज़्यादातर लोग नास्तिकवाद है, नास्तिकतावादी है, भगवान को स्वीकार नहीं करके। चंद लोग जो है जो भगवान कोई सत्ता को, परम सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो उनका भी स्वीकृति कितना होता है कि सब देवी देवता है, कृष्ण भी उनमें से एक है। और उनमें से चंद लोग ये स्वीकार कर पाते हैं कि भाई परम सत्ता जो है वो निराकार ब्रह्म है। और बहुत कम लोग जो है, बहुत ही, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम येति मामेति तत्वतः। भगवान को तत्वतः कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आदि देव है, मतलब सभी देवताओं के आदि है, और ब्रह्म ज्योति भी उनसे प्रकट होती है। ये बहुत ही कम लोग, बहुत ही अल्पसंख्यक लोग जो है वो समझ पाते हैं। तो माइनॉरिटी कौन है? आजकल होता है ना, बहुत सारी चर्चा होती है माइनॉरिटी के राइट्स होने चाहिए, है ना, माइनॉरिटी के राइट्स होने चाहिए, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, चर्चा होती है ना। तो माइनॉरिटी किसकी है? भगवान के शुद्ध भक्तों की माइनॉरिटी है भौतिक जगत में।
उनका रक्षण होना चाहिए, उनको सब व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए भक्ति के प्रचार के लिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी है। सबसे कम कौन है? भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त। क्यों? क्योंकि ये सबसे गुह्य वस्तु है। क्या है? सबसे गुह्य वस्तु है, सबसे गुह्य ज्ञान है। क्यों? अर्जुन यहाँ पे बताते हैं कि सभी देवताओं के आदि देव जो है भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण से सभी प्रकट हुए हैं। हाँ? और भगवान पुराण पुरुष है, सबसे सनातन पुराण जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सबसे गुह्य वस्तु है, ये सबसे गुह्य वस्तु है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और ये पुरुष है, एक व्यक्ति है। और फिर भगवान व्यक्ति है, ये स्वीकार करने के बाद भगवान की जो पारिवारिक लीलाएं हैं, पारिवारिक कार्यक्रम है, उससे भी ज्यादा गुह्य है। वो उससे ज्यादा गुह्य है। क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार की बातचीत सबको बताते हैं, पड़ोसी को बताते हैं हमारे परिवार में क्या चल रहा है। हम सबको बताते फिरते नहीं है। क्यों नहीं बताते? हाँ, हम अपने परिवार की बातें किसी को भी क्यों नहीं बताते? जैसे विभीषण घर का बेटी लंका। नहीं, वो ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं विभीषण की। हाँ, मजाक उड़ाएंगे या हमारे घर की स्थिति, अपनी स्थिति बाहर वाला समझ नहीं सकता, या फिर वो घर की समस्याओं को या फिर घर की व्यवस्थाओं को नहीं समझ के अपने घर के अंदर अपना नुकसान कर सकता है ना। अगर हमारा कोई स्नेही हो, हमारा कोई परम मित्र हो, हमारा कोई सुहृद मित्र हो, उसी को हम अपनी घर की बात बताएंगे ना, किसी को भी नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? हमारा विश्वास होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। अगर विश्वास नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की हरे कृष्णा। इको बंद कर दीजिए, इको पीछे नहीं, इको का वॉल्यूम है नीचे पीछे, वो जो, हाँ बस वो वाला। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। तो भगवान की घर की बात है, भगवान के अंतरंग लीलाएं हैं, भगवान का जो कार्यक्रम है वो भी बहुत गुह्य है, और वो भगवान सब किसी को बताते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके परम शुद्ध भक्त हैं, हाँ, उनके परम शुद्ध भक्त हैं, वही भगवान की दिव्य लीलाओं का अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से तत्वतः उसको समझ पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन अभी ये समझ पा रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। हाँ? तो यहाँ पे वो समझ के प्रार्थना कर रहे हैं, त्वमादि देवम पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधान, कि भगवान आप आदिदेव हैं, पुराण पुरुष है, और विश्वस्य परम निधानम, निधानम मतलब परम, विश्व के परम आश्रय है, विश्व के परम आश्रय। अभी एक एक जो ये वाक्य है ना, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, क्योंकि हमारे जीवन में ये सब समझ के अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। नहीं तो यहाँ पे जैसे वर्णन है कि विश्वस्य परम निधानम, निधानम मतलब आश्रय। आश्रय का अंग्रेजी में क्या होता है? शेल्टर, शेल्टर है ना। तो आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। परम निधान मतलब देवी देवताओं के आश्रय भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। आदि देवम मतलब सभी देवताओं के आदि भगवान श्री कृष्ण है। तो देवी देवताओं के भी आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण सबको आश्रय प्रदान करते हैं, देवी देवताओं को भी आश्रय प्रदान करते हैं। ये भौतिक जगत जो है जिसमें हम रह रहे हैं, वो हमेशा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिसमें व्याकुलता उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। हाँ, यहाँ पे सुख प्राप्त होता नहीं है।
हम किसी का बुरा नहीं करेंगे भी तो भी रास्ते पे शांति से चल रहे होंगे तो भी कोई आके हमको उड़ा जाएगा, है ना, होता है ना। अरे भाई क्या किया मैंने, आपका कुछ किया नहीं, फिर भी पीछे से पता नहीं वो दारू पी के या फिर अपनी मस्ती में गुल होके आदमी मार के भाग जाएगा। ऐसी कितनी घटनाएं घटती है। हाँ? और कितना भी कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति ने क्या बुरा किया था, उसके साथ क्यों ऐसा हुआ। हाँ? तो ये अनेकों हमारे साक्षात्कार होते रहे कि ये भौतिक जगत हमेशा हमको व्यग्रता, उग्रता, हमको व्याकुल करता रहता है। ये इसका स्वभाव है। तो देवी देवता भी इसमें से मुक्त है नहीं। हाँ, वो असुर जो होते हैं वो इंद्रदेव की कुर्सी हिलाते रहते हैं, और जब इंद्रदेव की कुर्सी हिलती है और इंद्रदेव को लगता है कि अभी हमारा स्थान जाएगा, पद जाएगा, तो व्याकुल हो जाते हैं। वो व्याकुल हो जाते हैं। तब क्या कहाँ जाते हैं इंद्रदेव, कहाँ जाते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोके मृगयंती युगे युगे। भागवतम में वर्णन है कि इंद्रदेव और देवता ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर ये ब्रह्मांड के अंदर एक स्थान है जिसको बोलते हैं क्षीर सागर, जहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, हर ब्रह्मांड में उनका लोक है। हाँ, तो वहाँ पे वो विराजमान होते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के जो लोक में जहाँ पे क्षीर सागर है, खीर का सागर है, वहाँ पे ब्रह्मा जी एकत्र होके भगवान की आराधना करते हैं कि भगवान हमको ये व्याकुलता से मुक्त करो। ये असुर ने इतना प्रताड़ना करके रखा है ब्रह्मांड में, इतना हम सबको परेशान करके रखा है, भगवान कृपा करके आप हमको इसमें से मुक्त करो। तो देवी देवताओं के भी आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो देवी देवता और हम में अंतर यह है कि देवी देवता जब व्याकुल होते हैं तो कहाँ जाते हैं? श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और हम व्याकुल होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम किसका आश्रय लेते हैं? हाँ, किसका? बाबा लोगों का होता है ना, वो ट्रेन में पर्ची छपी रखी थी ना कि आपकी ये समस्या हो तो फोन करो बाबा को। हाँ, बाबा का, या फिर सिर्फ बाबा का नहीं, हम बहुत सारे आश्रय लेते हैं, है ना। देवी देवता व्याकुल होते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। और हम व्याकुल होते हैं तो हमने आश्रय के लिए हमारे बहुत सारे आयोजन हम ये भौतिक जगत में बनाते हैं। आश्रय के लिए हम बहुत सारे आयोजन बनाते हैं। हाँ, पहले तो पैसे के आयोजन बनाते हैं। हाँ, भाई हमने फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखेंगे, फिर नीचे LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं। LIC वाले हमको भगवान का वाक्य चोरी करके बोलते हैं योग क्षेमम बहामी हम। हाँ, कि हम आपका योग क्षेम सब जो है वो वहन करेंगे। भगवान बोल रहे कि मैं वहन करूंगा, और वो भगवान की स्थिति लेके बोलते हैं कि हम वहन करेंगे। हाँ, मतलब हम व्यवस्था करते हैं अपने आश्रय की, अपने घर पे शेल्टर बनाते हैं। हाँ, कभी किसी को ज़्यादा डर लगता है तो अंडरग्राउंड भी घर बनाता है, बोले ऊपर से बॉम्ब गिरा तो नीचे घुस जाऊंगा कितने आश्रय बनाते हैं ना, हम बहुत आश्रय बनाते हैं। हमको लगता है यार खुद का घर होना चाहिए, फिर लगता है कि एक घर से क्या होगा, एक घर गिर गया तो दूसरा घर भी होना चाहिए। हाँ, फिर दूसरा नहीं तो फिर जमीन भी होनी चाहिए। हाँ, और हाँ भाई भारत में नहीं, अमेरिका में भी साम्राज्य होना चाहिए अपना। हाँ, तो हम जो है अपने आश्रय बनाते हैं अलग अलग प्रकार से, पहले पैसों के द्वारा, फिर अपने परिजनों के द्वारा। परिजन जो होते हैं हम सोचते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे। हाँ, जैसे माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमारी रक्षा करेंगे, तो हम बच्चे जो है वो ज़्यादा करते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे सभी संबंधी जो है उनका हम अच्छे से संबंध निभाएंगे, तो सब हमको आश्रय देंगे। आश्रय देंगे मतलब कि समाज, परिवार, देश, ये सब जो है, नेता जो है, नेता भी, हाँ, ये सब का हम संबंध अच्छा से रखेंगे तो हमारी मुश्किल के समय पे, मतलब हमारी दुखी स्थिति में वो सब हमको काम में आएंगे, है ना। वो सब हमको आश्रय प्रदान करेंगे। हाँ, तो हम ये सब व्यवस्था किस लिए करते हैं कि हम ये आशा करते हैं कि ये सब हमारा खराब परिस्थिति में मदद करेंगे, आश्रय हमको प्रदान करेंगे। लेकिन देवी देवता बुद्धिशाली है, वो कहाँ चले गए? वो कहाँ जाते हैं? भगवान के पास सीधे चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मूल आश्रय कौन है। अगर किसी की नौका खुद डूब रही है तो हमको कोई बचा सकता है? आदमी खूब डूब रहा है,
सागर के अंदर, तो हमको कैसे बचा पाएगा? हाँ, और हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ठोक दिया और एक पैर लटका हुआ है, दूसरा हाथ लटका हुआ है, हाँ, और हमारे संबंधी आते हैं और हमारी पीठ ठपठपा के बोलते चिंता मत करो मैं हूँ, मैं हूँ। अरे इसका ठिकाना नहीं है, कभी भी उसकी विकेट गिर सकती है और हमको ऐसे बोलते हैं कि मैं हूँ ना। है ना, एक मूवी आई थी ना, एक मैं हूँ ना, हाँ, कि आप चिंता मत करो मैं हूँ। हाँ। तो ये सब आश्रय प्रदान करने वाले धूर्त लोग हैं, हाँ, कि हमको बताते हैं कि मैं हूँ, वास्तव में वो तो है ही नहीं, वो ही खुद अस्थाई है, तो हमको कहाँ से स्थायी आश्रय प्रदान कर पाएंगे? हाँ, वो ये माया देवी की बहुत बड़ी व्यवस्था है कि हम एक दूसरे को ऐसा आश्रय देते रहते हैं कि कोई चिंता मत करो मैं हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ, परिवार के अंदर भी हम एक दूसरे की भ्रांत धारणा में रहते हैं। पत्नी सोचती है कि पति मेरे लिए है, पति सोचता है पत्नी मेरे लिए है, बच्चे सोचते हैं माता पिता मेरे लिए, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारा किसी का कोई आश्रय नहीं है भगवान श्री कृष्ण के अलावा। तो व्याकुलता ये भौतिक जगत में हमेशा रहने वाली है। जिसको हमने आश्रय लिया वो आश्रय कभी भी टूट जाएगा, क्योंकि सब अस्थाई है भौतिक जगत में। हाँ, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेते तब हमारे साथ तीन चीज होती है। क्या होती है? भागवतम में बताया है, शोक, भय और मोह। क्या? शोक, भय और मोह। तो हमारे जीवन में भूतकाल का कई सारी चीज़ें हमको स्मरण होती है और वर्तमान काल में हम जी रहे हैं और भविष्य की बहुत सारी हमारे कार्यक्रम होते हैं। तो जो भूतकाल का हमारे जीवन में जो घटनाक्रम होता है उसका हमको क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, इसको हमको शोक होता है। क्या शोक होता है? क्योंकि हमने ये शरीर को अपना निवास स्थान मान लिया है और शरीर को अपने आप अपने साथ अपनी पहचान कर ली है, तो इसलिए शरीर के संबंध में भूतकाल में जो भी हमारे अनुसार नहीं हुआ उसका हमको क्या होता है? शोक होता है। अरे यार, मेरा मित्र देखो वो कितना पैसा कमा गया, मुझसे कितना आगे निकल गया और मैं रह गया यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा वहाँ इन्वेस्ट कर लिया होता उसके साथ तो मैं भी उसके इतना अमीर होता आज। होता है ना सर? है ना? या फिर यार ये विवाह करते समय शायद वो वाली कन्या को पसंद कर लिया होता तो मेरा जीवन तो आज अद्भुत हो जाता। देखो ये अभी मेरा जीवन नर्क बन गया होता। ऐसा शोक होता है ना कई बार, है? तो ऐसे शोक होता है यार। मतलब पति को ऐसा होता है, पत्नी को अलग होता है। पत्नी को होता है कि ये पति है, वो उसको पति ले लिया होता तो अच्छा रहता है। हाँ? तो शोक होता है हमको भूतकाल के हमने जो भी कार्य किए हैं या फिर जो भी भूतकाल में हमसे छूट गया है, जिसका हमको लगता था कि ये वस्तु हमको आश्रय प्रदान करती, हमारा रक्षण करती, हमारा जीवन सुधारती, हाँ? उससे हमको शोक होता है। वो नहीं प्राप्त होने से शोक होता है। और वर्तमान में क्या होता है? मोह। क्या होता है? मोह होता है कि ये वस्तु का आश्रय मैं ले लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे पास अगर ये वस्तु आ जाए तो मेरा जीवन जो है वो आनंदित हो जाएगा। तो इसलिए हम हमारे जीवन में हम छोटे छोटे वो बनाते हैं टारगेट। हाँ, संसारी लोग खास करके जीवन में छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं कि 2025 में मेरे पास ये वस्तु होनी चाहिए, 2027 में ये वस्तु होनी चाहिए, 2028 में वो वस्तु होनी चाहिए, और नहीं भी है तो फिर लोन लेके भी उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसके आश्रय के बिना मैं जीवन जी सकता नहीं हूँ। ये पूरा मोह के कारण होता है। मोह के कारण व्यक्ति जो है वो सोचता है कि ये वस्तु जो बाह्य वस्तु है, ऐसी वस्तु मुझे आश्रय प्रदान करेगी, मुझे सुख प्रदान करेंगी, मुझे आनंद प्रदान करेंगी, लेकिन बाह्य कोई भी वस्तु जो है हमको सुख, आनंद और आश्रय प्रदान कर सकती नहीं है। भौतिक वस्तु हमको सुख, आश्रय और आनंद प्रदान कर सकती नहीं है, क्योंकि हम खुद आध्यात्मिक है। तो हम आध्यात्मिक है तो भौतिक वस्तु से कहाँ से हम संतुष्ट हो पाएंगे? हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद शाश्वत है। हम आत्मा जो है, आत्मा शाश्वत है और ये अस्थाई स्थिति में हमको कैद करके रख लिया गया है। तो ये कैदी अवस्था में, अस्थाई स्थिति में कुछ अस्थाई वस्तु से हमको कैसे आनंद प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन माया के प्रभाव से हम मोहित हो जाते हैं कि नहीं, ये वस्तु मुझे मिल जाएगी या ये परिस्थिति मेरे जीवन की बदल जाएगी तो मैं सेफ हो जाऊंगा, है ना, सेटल्ड हो जाऊंगा। हमारे
भारतीय समाज में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, सेटल्ड। सेटल्ड होता है ना कि भाई बंदा सेटल्ड है, वो भी विवाह कर सकता है। हाँ, या आदमी सेटल्ड हो गया। सेटल्ड हो गया का अर्थ क्या होता है? हाँ, स्थिर हो गया, स्थायी हो गया। मतलब हमारा हमेशा प्रयास होता है कि हम स्थायी बन जाए, ऐसा सेटल्ड हो जाए, ऐसा विवाह कर ले, बच्चे हो जाए, परिवार हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, और ये भौतिक जगत में हम सेटल, सरकारी नौकरी मिल जाए। ये बहुत जरूरी मापदंड है, नहीं तो यहाँ के स्थानीय जगत में बहुत जरूरी मापदंड। सरकारी नौकरी को माना जाता है कि सेटल्ड है व्यक्ति, ऐसे। तो हम सेटल्ड करने की, चीज़ों को सेटल्ड करने का प्रयास करते रहते हैं। ये मोह है। ये क्या है? मोह है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में कोई सेटल्ड है, देवी देवता भी सेटल्ड नहीं है। इंद्रदेव की कुर्सी भी हिल जाती है। हाँ, ब्रह्मा जी को भी उनका आयुष्य खत्म होने पे प्रलय आता है, तो हम कहाँ से सेटल्ड हो जाएंगे? हाँ, तो ये मोह होता है। और भविष्य के लिए क्या होता है? भय। भविष्य के लिए क्या होता है? भय। शोक, मोह और भय। भविष्य का भय लगता है कि देखो मेरा बाजू वाला चला गया। हाँ, वो मकान बना रहा था, मकान पूरा बना नहीं, उससे पहले ही निपट गया। अभी एक वक्त हमको उनको साक्षात्कार हुआ कि उनके घर के बगल वाला मकान बन रहा था, है ना। तो मकान ने बनाने वाले ने पहले नीचे का उसका घर था और पहले माला और दूसरे माला का ढांचा बना था, और ढांचा बनाते बनाते वो निपट गया। तो जो भक्त थे बाजू में, उसने अपना मकान बनाना बंद कर दिया। बोलते कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो भय लगता है हमको कि इतने सारे लोग अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ते यमालय, हमेशा हम सुनते ही जा रहे हैं ना। 2-4-5 दिन होते नहीं है और एक का कहानी आता है कि उसके जीवन में ये हो गया, उसके जीवन में वो हो गया, हमारे वो ये रिलेटिव जो थे अचानक चलते चलते गिर गए और ख़त्म हो गए। ऐसी कहानियाँ दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में सुनाई देती है हमको, बार 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 बार। तो हमको भी भय लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो। हाँ, कितनी घटनाएं घटती है। हाँ, रोग कितने आते हैं, मृत्यु आती है, और कोई पैसा बहुत एकत्र किया है वो देवेदार हो जाता, देवा हो जाता है, उसका डेप्थ में आ जाता है, व्यक्ति खत्म हो जाता है। हाँ, तो बहुत सारे विपदाएं, बहुत सारे व्याकुलताएं जो है भौतिक जगत में चलती है, उसका भय रहता है। इसका क्या रहता है? भय रहता है। तो ये 3 वस्तु हर व्यक्ति को ये भौतिक जगत के अंदर सहन करनी पड़ती है, शोक, मोह और भय। किस लिए ये होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को हम परम आश्रय मानते नहीं है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। चैतन्य चैतामृत में ऐसा बताया है कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। बहुत सरल वाक्य में बताया कि जीव कृष्ण दास, कि अगर हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में स्वीकार कर लेते हैं पूर्ण रूप से, तो और दुख नहीं, तो फिर कोई दुख रहता है नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है कि हमको समझना पड़ेगा कि हमारा आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और ये समझने से कैसे हमारे शोक, भय, मोह नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? कोई सुझाव? जैसे कोई नींद में सपना देखा और जैसे जागे तो वो सब अपने को याद होता है, वो तो सपना था। वो तो स्वप्न था। बहुत अच्छा जवाब है। और कोई जवाब? कैसे भगवान श्री कृष्ण के हम दास है ये स्वीकार करने से हमारे शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं? गुरु नानक देव ने भी कहा, तुमने गतवा तुम्हें जानी नानक दास सदा करवानी। जब गुरु नानक देव इतने बड़े सिखों के प्रथम गुरु अपने आप को भगवान का दास बोल रहे थे, हम तो दासों के भी दास। हाँ, सही बात है। प्रश्न ये है, अभी किसी को जवाब देना तो हाथ खड़ा करके कर सकते हैं। आप जवाब देना तो हाथ खड़ा करना है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के अपने आप को दास स्वीकार करने से हमारा शोक, मोह और भय कैसे नाश हो जाता है? कोई नहीं, कोई हाथ खड़ा करता है। हाँ, यस, कमलेश जी बताएंगे। सही बात है। और महादेव जी?
गोवर्धन लीला में बताया कि जो भगवान जी दास स्वीकार करके उनको पानी देके बचाना। क्या? भगवान जी गोवर्धन लीला के माध्यम से बताया कि वो भक्तों का मोह और नाश कर देते हैं। तो 3 जवाब मिले हमको कि सबसे पहले तो हम इस जगत को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करके इसको हम मानते हैं कि यही परम वस्तु है। हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही है, हम जिसको देख रहे हैं और हम उसका अनुभव कर रहे हैं, उसी वस्तु को हम क्या स्वीकार करते हैं कि यही परम वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि हम ये भ्रांत धारणा में है कि मैं ये शरीर से बना हुआ, जो ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, वो मैं हूँ और इससे जुड़ी हुई सब जो चीज़ें हैं वो मेरी है। हमारी वास्तविक पहचान हम जब शास्त्र के द्वारा नहीं समझते कि मैं आत्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, तो ये आसपास की क्षणिक वास्तविकता को, जो स्वप्नवत है, इसको हम वास्तविक मान लेते हैं। और इसके कारण ये घटनाओं के अंदर, ये आसपास के घटनाक्रम में जो भी उथल पाथल होती है, व्याकुलता होती है, उसके साथ अपनी पहचान कराते हैं और इसके कारण हम जो है वो विचलित होते रहते हैं, शोक मोह और भय के शिकार बनते रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार की अवस्थाओं से हम अगर अपना अवलोकन अगर हम अच्छे से करेंगे शांति से बैठ के, तो हम ये 3 में से एक में अवस्था में हमेशा रहते हैं। शोक, मोह और भय, ये 3 में से एक में हम हमेशा रहते हैं, जब तक कि हम अपनी पहचान ये शरीर के साथ करते हैं। जब हम समझते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, तो फिर हम एक अलग धरातल पे, वास्तविक धरातल पे, आत्मा के स्तर पे हर वस्तु को देखने का, हर वस्तु को जोड़ने का, हर वस्तु को समझने का अभ्यास करते हैं। और उस स्तर पे जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मेरी मृत्यु है ही नहीं। और भगवान से मेरा शाश्वत संबंध है और मुझे वो संबंध उजागर करने के लिए भगवान ने विशेष मनुष्य जन्म प्रदान किया है। और ये मनुष्य जन्म को मुझे भगवान की दिव्य सेवा में लगा के, चेतना के द्वारा और क्रिया के द्वारा, किसे? चेतना के द्वारा और क्रिया के द्वारा लगा के इसका अभ्यास करके वापस वो परम स्थिति में जाना है। बाकी सब क्या है? टेम्पररी है, वो तो उथल पाथल होने वाली है, उसकी उथल पाथल कोई रोक सकता नहीं है। जब व्यक्ति ये समझ में, इस वास्तविक अवस्था में चेतना के द्वारा और क्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से संलग्न रहता है, तो वो शोक, भय और मोह से ग्रस्त होता नहीं है। वो ग्रस्त होता नहीं है। हम देखते हैं पांडवों के जीवन में भगवान के शुद्ध भक्त थे वो, कितनी समस्याएं आई, कितनी समस्या आई। भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते? बहुत दुख आते हैं, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव है, सबके जीवन में दुख आते हैं। लेकिन एक भक्त और एक भौतिकवादी व्यक्ति, दोनों में अंतर क्या होता है? भक्त जो है वो हर स्थिति में, सुख हो या दुख है, जैसी भी उथल पाथल भौतिक जगत में है, वो हर स्थिति में भगवान का शरण ग्रहण करता है। वो समझता है कि ये हर स्थिति जो है वो क्षणिक है, मेरे पूर्वावर्ती जीवन के पाप कर्मों का फल है और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि वो फल कट रहा है। वो क्या हो रहा है? कट रहा है। वो पूर्वावर्ती कर्म के फल जो है कट रहे हैं, और ये फल कटते कटते अगर मैं भगवान को शरणागत होता हूँ, भगवान की शरणागति लेता हूँ, तो भगवान मेरा रक्षण करेंगे। भगवान परम आश्रय है। निधानम मतलब भगवान परम आश्रय है। देवी देवता कैसे व्याकुल होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। हाँ, वैसे हमको सीखना चाहिए कि हमको हर स्थिति में भगवान के पास जाना चाहिए। हालांकि देवी देवता जो है भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते, कई बार तो वो अपना पद मांगते हैं भगवान से कि भगवान मेरा पद बना रहे, या मेरी ये इच्छाएं पूर्ण हो, भौतिक लाभ मेरे जो है मुझे प्राप्त रहे। लेकिन हमको भगवान से शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमने पिछली बार सुना था कि कोई भी अशुद्ध वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? ये भौतिक जगत के अंदर ही हमारा चक्र चलता रहेगा। तो भगवान के पास जाके हमको सबसे पहले तो आश्रय किसका लेना है? भगवान श्री कृष्ण का। कैसा आश्रय लेना है? शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना है।
तो देवी देवताओं का आश्रय लेना है नहीं, क्योंकि देवी देवता खुद भगवान का आश्रय लेते हैं। देवी देवता खुद भगवान का आश्रय लेते हैं। हाँ, कामस्ते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवता अंतवंत फलम तेषाम तद्भवती अल्पमेधसाम। भगवान ने भगवद्गीता में बता दिया कि जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि अल्प है, वो ऐसे देवी देवताओं का आश्रय लेके उनके पास ऐसी वस्तु अंतवंत, जिसका अंत होने वाला है, ऐसी वस्तु मांगने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको भगवान का आश्रय लेना है, और आश्रय ऐसी वस्तु का नहीं लेना है जिसका अंत आने वाला है। हाँ, कि ये भगवान मेरी आप भौतिक जगत की ये समस्या दूर कर दो। हाँ, जैसे वो अमीर आदमी होता है ना, कोई अमीर आदमी, तो अमीर आदमी के दरवाजे पे जाके हम चिल्लर मांगते हैं क्या? करोड़पति है, भयंकर करोड़पति आदमी है। हाँ, और उसके दरवाजे पे जाए, हमको अवसर मिला। ज़्यादातर उसको मिलने का अवसर होता नहीं है, बहुत कम लोग उसको मिल पाते, और हमको अवसर दिया गया। हमने क्या किया? जाके कटोरी लेके गए और बोले मुझे चवन्नी दे दो। ऐसा करेंगे क्या हम? हाँ, ऐसे ही भगवान के सामने, जो कि हमको ये भौतिक जगत से मुक्त करके अपने नित्य धाम में, अपनी सेवा में लगा सकते हैं, और हम क्या करते हैं? हाँ, हम क्या करते हैं? भगवान के पास आके, वो पड़ोसी मेरा जो है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है, भगवान आप उसके जब में कुछ ऐसा कर दो कि वो उसकी बोलती बंद हो जाए। हाँ, हम ऐसी छोटी मोटी वस्तु जो है हमारी, भगवान के सामने चवन्नी मांगते हैं। हाँ, भगवान चाहते हैं कि हम उनकी शुद्ध भक्ति के लिए आए। तो हमको भगवान का आश्रय कैसे लेना है? कैसे भगवान का आश्रय लेना है हमको? शुद्ध भक्ति के लिए। हाँ, भगवान का आश्रय कैसे लेना है? शुद्ध भक्ति के लिए। शुद्ध सिर्फ भगवान की सेवा करने हेतु मात्र से हमको भगवान के पास जाना है। तो आश्रय जो है ये भगवान श्री कृष्ण का लेने से, इस प्रकार से हम ये शोक, मोह और भय, ये तीनों अवस्थाओं से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये आश्रय हमको अपने चेतना और क्रियाओं के द्वारा लेना है। चेतना के प्रकार से कैसे लेना है? तो चेतना जो है हमारी, अभी जो हम जो चेतना में, तो ये शरीर की चेतना में, जिसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। जब हम ये शरीर की चेतना में रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब देह को, आत्म मतलब अपने आप को देह के साथ अपनी पहचान कराना, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। अगर मैं पूछूं किसी को कि क्या नाम है आपका, क्या बताएंगे? हर्षित। हर्षित, आप कहाँ से आए? ग्वालटोली। आपके पिताजी का नाम क्या है? मुकेश जी। तो ये पहचान किस प्रकार की पहचान है? देह की पहचान है ना। ये किसकी पहचान है? देह की पहचान है। तो ये हम अपनी पहचान स्वाभाविक रूप से कैसे कराते हैं? रात को भी 12 बजे मैं उठाऊंगा हर्षित को, तो वो बोलेगा कि मैं कौन हूँ? हर्षित हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं ग्वालटोली से आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम क्या है? ये। मेरा घर क्या है? ये। अभी चेतना के द्वारा हमको शुद्ध होने का अर्थ यह है कि रात को 12 बजे भी मैं हर्षित को उठाऊं, तो हर्षित क्या बोलेगा? मैं कौन हूँ? कृष्ण का दास हूँ। होना चाहिए ना ऐसा? मैं कौन हूँ? भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। मेरे पिताजी कौन है? भगवान भगवद्गीता बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। सबके पिताजी कौन है? भगवान बताया माता धाता पितामह। भगवान श्री कृष्ण सबके पिता है। माता भी कौन है? श्री कृष्ण। तो हम भगवान श्री कृष्ण के दास है। इस चेतना में आना, इसका अभ्यास करना कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। हाँ, इस प्रकार की चेतना श्रवण करके बार बार, जैसे अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, तो उनको साक्षात्कार हुआ कि भगवान इतने महान है, भगवान सबके आदि है, भगवान परम आश्रय है। तो जब हम ये जीवन में स्वीकार करते हैं, उसके बारे में श्रवण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी वो सुसुप्त चेतना जो है, जो ऑलरेडी हमारे हृदय के अंदर है छुपी हुई, कि मैं भगवान का दास हूँ, जो भी ढक गई है, वो वापस उजागर होती है। तो सबसे पहले चेतना के द्वारा हमको ये देहात्म बुद्धि, जिसको बोलते हैं, इससे ऊपर आना होगा कि मैं ये देह हूँ,
नहीं, ये देह जो है ये मेरा, जैसे होता है ना वो किसी भी जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं तो एक तो होता है परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है प्रेजेंट एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस। तो हमारा ये क्या है? टेम्पोररी एड्रेस। ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हम परमानेंट घोषित करके बहुत हमारा नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि हमारे कार्यक्रम फिर ऐसे बनते हैं, हाँ, जैसे मानो कि आप भाड़े के मकान में रह रहे हो, तो उसमें हमने इतना खर्चा कराया, इतना खर्चा कराया, इतना खर्चा कराया, और बाद में मकान मालिक ने आके बोला खाली करो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा ना अपना। अभी स्थिति हमारी ऐसी है कि हम भाड़े के मकान में बैठ के सबसे पहले तो हम स्वीकार ही नहीं करते कि मैं भाड़ा का मकान है। हाँ, सोचिए हमारी हालत क्या है कि तो मनुष्य जीवन हमको मिला है, ठीक है, भाड़े का मिला है, ठीक है, इसमें हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि भाड़े का नहीं, मेरा खुद का मकान है। अभी क्या होगा कि किसी के घर में हम भाड़े से रह रहे हैं, वहाँ पे हमने 5-15 साल गुजारे और उसके बाद में हमने घोषित कर दिया कि मेरा खुद का मकान है, तो क्या होगा हमारे साथ? वो घर से निकाल दे। हाँ, घर से धक्के मार के निकाल देगा ना। मानो कि हमने फिर भी बहुत मजबूती से पकड़ के रखा अपना स्थान, तो क्या होगा? समाज के आसपास का कोई व्यक्ति हमको भाड़े मकान देगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसको घर भाड़े पे दिया तो ये वापस खाली करेगा नहीं। तो ऐसे ही अगर मनुष्य जन्म में हमने नहीं समझा कि हमारा परमानेंट मकान नहीं है, ये हमारा टेम्पररी मकान है, तो वापस मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि हमारा था या नहीं। हमने तो अपना परमानेंट स्थान बनाने का प्रयास किया। हाँ, भगवान ने तो ये समझने के लिए दिया था हमको मनुष्य शरीर कि ये आपका भौतिक जगत परमानेंट स्थान नहीं है। वास्तविक हमारा स्थान जो है वो आध्यात्मिक जगत है। तो देहात्म बुद्धि से निकलना मतलब ये समझना कि हम ये भौतिक जगत में अस्थायी अवस्था में है, भगवान श्री कृष्ण के हम दास हैं, हमको भगवान की सेवा में लगना। और चेतना के द्वारा सबसे पहले ये वस्तुओं को श्रवण करके, बार बार श्रवण करके, ये जो शास्त्र जो है भगवान यहाँ पे बताया, वेत्तांसि वेद्य परम च धाम, तीसरा जो लाइन है इसमें बताया वेत्तांसि वेद्य, मतलब कि सभी वेदों में जानने लायक क्या है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, और आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। मतलब कि वेदों में जानने योग्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। मतलब जानने लायक क्या है? भगवान श्री कृष्ण। और सब कुछ जो है जानने वाले, मतलब सब कुछ जानने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। दोनों प्रकार से। हाँ, तो हमको मनुष्य शरीर जो मिला है इस चेतना को विकसित करने के लिए मिला है कि हम जाने कि सब कुछ जो है भगवान से व्याप्त है और हम जो है पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित है। एक छोटी सी वस्तु भी हम भगवान की कृपा के बिना कर सकते नहीं है। भगवान वो धान भी उगाते हैं जो हम खा के शक्ति प्राप्त करते हैं, बोलने की, चलने की, देखने की, सुनने की, और वो उगाते भी भगवान है और पचाते भी। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान बताया भगवत गीता के अंदर कि हम पेट में जो खाते हैं उसका पचन कौन करता है? अग्नि करता है। अग्नि करता है ना। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हमारे पेट के अंदर जो भी हम खाते हैं उसका पचन करने के लिए अग्नि होता है, आम अग्नि बोलते हैं। और जब वो अग्नि मंद हो जाता है तो बीमारियां होती है और इसका इलाज कराना पड़ता है ना। तो भगवान बोलते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा, कि मैं वो अग्नि मैं हूँ। धान भी भगवान उगाते हैं और वो खाने के बाद पचाते भी भगवान है। तो हर वस्तु में हम जो है भगवान से आश्रित है। ये भगवत गीता और भागवतम पढ़ के चेतना जो है भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के वार्तालाप को सुनने से हमको प्राप्त होती है, चेतना के द्वारा। और फिर होती है क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा तो चेतना विकसित हो गई, मतलब चेतना विकसित हम कर रहे हैं, तो वो क्रिया में भी फिर प्रदर्शित होना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, ऐसी क्रिया में कैसे प्रतीत होगा? क्रिया में कैसे प्रतीत होगा? अपन उनकी सेवा करेंगे। हाँ, मोनिश जी बताइए। हाथ ऊंचा करना है, नियम है। उनको सेवा नहीं, पहले हाथ ऊंचा करना है, फिर आपको बोला जाए तभी बोलना है।
मोनिश जी बताइए। नित्य प्रभु भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे नित्य। हाँ, भगवान के लिए कर्म करेंगे। हमने पिछली बार सुना था, क्या सुना था, किसी को याद है? भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ क्या है? यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय मत कुरुस्व तदर्पणम। हाँ, मतलब कि हमको जो भी कुछ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, हमारे कर्म का फल भगवान को समर्पित करना है। हाँ, और भक्ति की क्रियाएं हैं उसमें हमको संलग्न होना है। तो चेतना के द्वारा और क्रिया के द्वारा, ये दो विधि है जिससे हम धीरे 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 अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को वापस स्थित कर सकते हैं। और ये ऐसे करने से फिर हम ये शोक मोह और भय है जो है उससे मुक्त होके भगवान श्री कृष्ण को अपना आश्रय समझ के भक्त बन के भक्ति में आगे प्रगति करके हम ये भौतिक जगत की व्याकुलता से परमानेंटली मुक्त हो सकते हैं। तो ये चेतना और क्रिया का कार्यक्रम जो है ये भक्तों के मध्य में ऐसे होता है। ये श्रवण करने से, नित्य श्रवण करने से हमारी चेतना धीरे 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 शुद्ध होती है, मार्जन होता है, हमको हर वस्तु अपनी अपनी वास्तविक स्थिति में समझ में आती है। ये भगवद गीता जो है हमने पहले भी चर्चा किया, संबंध ज्ञान है। संबंध ज्ञान मतलब कि हर वस्तु से हमारा क्या संबंध है, उसके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे हर वस्तु भगवान की संपत्ति है, ये हमको ये श्रवण करने से पता चलता है। क्योंकि मोह में होते हैं, हाँ, शोक भय और मोह में होने के कारण हम क्या करते हैं, हर वस्तु को अपने भोग में लगाने की हमारी वृत्ति होती है। देहात्म बुद्धि में, देहात्म बुद्धि में क्या होता है कि हर वस्तु मेरे भोग के लिए है, मैं ईश्वर हूं, ये हमारी वृत्ति होती है। तो इसके कारण फिर शोक भय और मोह होता है। लेकिन अगर हम ये श्रवण करके चेतना के द्वारा क्रिया के द्वारा शुद्ध होके हर वस्तु को भी देखते हैं तो पता चलता है कि हर वस्तु क्या है, भगवान की संपत्ति है। क्या है? भगवान की संपत्ति है। जब भगवान की संपत्ति को देखकर उसके साथ हम कार्य करते हैं, उसकी सेवा में लगाने का, भगवान की सेवा में जुड़ने का कार्य करते हैं, तो इसका परिणाम क्या आता है? उसका परिणाम दुख नहीं होता है, आनंद होता है। दुख का कारण क्या होता है? अगर हम जांचे हर वस्तु में दुख का कारण क्या होता है, क्योंकि हमने वहां पे वस्तु जो थी या व्यक्ति जो था, हाँ, उसके साथ जो व्यवहार किया अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए, वो दुख का कारण बनता है। उदाहरण स्त्री पुरुष आकर्षण। तो स्त्री और पुरुष का आकर्षण है, शास्त्र में बताया है कि सबसे महान दुख भौतिक जगत का है। ये क्या है? सबसे महान दुख है, शास्त्र में ऐसा बताया, मैं नहीं बोल रहा हूं। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतद तयोरहो हृदय ग्रंथि माहुस अथ गृह क्षेत्र सूत आपता वितेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। भागवतम में बताया है कि स्त्री और पुरुष के संग से महान दुख उत्पन्न होता है। ये समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं? समझाने की ज़रूरत है? सब संसारी लोग बैठे हैं, है ना, तो समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, अगर समझाने की ज़रूरत पड़े तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ, ये हमारे व्यवहारों में हम आए दिन देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बताया कि मैन इज गुड, मतलब कि पुरुष अच्छा है, विमन इज गुड, स्त्री अच्छी है, लेकिन कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। प्रभुपाद जी ने बताया कि कॉम्बिनेशन है, अच्छा नहीं है। तो ये मूलभूत, ये भौतिक जगत में दुख का कारण है। ये कारण है स्त्री और पुरुष का आकर्षण। जब ये आकर्षण में हम गर्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, हाँ, और इसको ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तो और अधिक हम दुखी होते जाते हैं देहात्म बुद्धि के कारण। लेकिन कृष्ण भक्ति के अनुशीलन से, कृष्ण भक्ति के चेतना विकसित करके, कृष्ण भावना भावित होके जब हम ये देखते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, पत्नी जो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण की सेविका है, भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। और पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है। इस प्रकार से जब हम कृष्ण सेवा के द्वारा जब इस दृष्टि से देखते हैं तो
फिर वो दुख का कारण रहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए पत्नी का उपयोग कर रहे हैं, भोग के लिए नहीं। किसके लिए? भोग के लिए नहीं। पत्नी भोग का वस्तु है नहीं। कोई भी भौतिक जगत में किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु भोग के लिए नहीं है। किसके भोग के लिए? वो भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए। इसलिए शास्त्र में बताया सहधर्मिणी, पत्नी को क्या बताया? सहधर्मिणी, मतलब कि वो धर्म में, मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमको सहायक है। और पत्नी के लिए क्या बताया है कि पति जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है, मतलब उनके द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ती है। तो जब इस प्रकार से हम शास्त्र के माध्यम से जब दर्शन करते हैं, देखते हैं कि कोई वस्तु मेरे भोग के लिए नहीं है लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, ऐसी चेतना और क्रिया के द्वारा हम अपना अभ्यास करते हैं, तो फिर वो दुख रहता है नहीं। तो शास्त्रों के अंदर ऐसे अनेक वृत्तांत है जिसमें भक्त का व्यवहार क्या होता है भौतिक जगत में, इसका वर्णन है। भक्तों का व्यवहार क्या होता है भौतिक जगत में, वर्णन है। तो अम्बरीश महाराज का वृत्तांत है, परीक्षित महाराज का वृत्तांत है, जो बड़े बड़े राजा थे। हाँ, हमारे पास तो एक चुल्लक, छोटी सी एक भूमि, एक प्लॉट है नर्मदापुरम में या 2-4-5 आसपास में। हाँ, राजा मतलब चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भौतिक जगत का पूरा साम्राज्य उनके हाथ में था और भगवान के भक्त थे वो। लेकिन वो कैसे राजा थे कि वो समझते थे पूर्ण रूप से कि ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है और मेरा यहाँ पे जो स्थान है वो एकमात्र सेवक का स्थान है। कैसा स्थान है? सेवक का स्थान है कि मुझे ये सबको भगवान की सेवा में जोड़ना है। भगवान के शास्त्र में जो बताए गए नीति नियम जो है, जो धर्म है, राजधर्म है, वो राजधर्म का पालन करके सबको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति जो है, हमारी स्थिति के अंदर हमारा धर्म क्या है, वो धर्म को जान के चेतना के द्वारा और क्रिया के द्वारा जब हम वो कार्य में जुड़ते हैं तो फिर दुख का कारण रहता नहीं है। जब हम भूल जाते हैं ये वस्तु, हमारे धर्म को हम भूल जाते हैं और मोह में पड़ जाते हैं, तो फिर हम शोक और भय हमको लगा रहता है। शोक और भय क्या होता है? लगा रहता है। तो समझना पड़ेगा कि हमको बार बार श्रवण करके, शास्त्र का अध्ययन करके और भक्तों से सुन के, हमको हमेशा ये चेतना में स्थित होने का अभ्यास करना है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। और चेतना के द्वारा क्या होगा? हम भगवान की सेवा करने के लिए और अधिक उत्सुक होंगे, क्योंकि हम चेतना से समझे कि मैं भगवान का दास हूँ, तो भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए हम उत्सुक होंगे। और जब भगवान की सेवा में हम जुड़ेंगे तो हमको ये आनंद प्राप्त होगा, दुख नहीं लेकिन वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। वो आनंद प्राप्त जब हमको होता है तो और अधिक हम वो चेतना को विकसित करेंगे। तो क्रिया करने से क्या होगा? आनंद प्राप्त होगा और अधिक चेतना हमारी बनेगी भगवान के दास बनने की। और चेतना विकसित करने से क्या होगा? हम और अधिक क्रिया करेंगे भगवान की सेवा करने की। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, तो इसलिए दोनों जरूरी है कि हम श्रवण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, सुने और फिर हमारे जीवन में उसको उतारें, क्रिया करें। हाँ, तो ये जो पूरा प्रभुपाद जी ने ये केंद्र जो बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये इस्कॉन का जो स्थापना किया है, इसका उद्देश्य ये है हमको इसका प्रशिक्षण प्रदान करना। ये प्रशिक्षण केंद्र है। ये क्या है? प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे हमको ये अद्भुत अवसर मिल रहा है बिना एक पैसे के। कैसे? बिना एक पैसे के हमको जीवन की सबसे बड़ी पूंजी एकत्र करने का अवसर मिल रहा है। अभी सभी दुखों का समाधान वास्तव में यहाँ हमारे पास उपलब्ध है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, संस्कृत में बताया है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब कि हमारी सभी दुखों का परमानेंट सॉल्यूशन हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व के अंदर ऐसे केंद्र प्रभुपाद जी ने स्थापित किए और उनके शिष्य प्रति शिष्य जो है ये केंद्र चला रहे हैं। और भगवद गीता की चर्चा, भागवतम की चर्चा, ये शास्त्रों की चर्चा और ये
भगवान की भक्ति की सेवाओं में जुड़ने का हमको अवसर प्रदान करें, जिससे हमारा प्रशिक्षण होगा कि हमको कैसे भगवान के दास बन के हमारा जीवन जो है वो जीना है, और भगवान का दासत्व जो है उसमें हमारी पूंजी जो है जोड़नी है। हाँ? तो ये अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ अवसर कलयुग में, विशेष करके इस कलयुग में जहाँ हर वस्तु जो है आसपास के जगत के अंदर दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन माया के गर्त में और अधिक घुसती चली जा रही है। जो भी अच्छे गुण हैं लोगों के वो खत्म होते जा रहे हैं, भगवान की भक्ति जो है जीवन में से गायब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जी ने ये दुर्लभ स्थान जो है वो बनाए। तो हमको ये इसका मूल्य जो है वो समझना चाहिए, और ये प्रशिक्षण जो है वो लेने के लिए उत्साह जो है वो एकत्र करना चाहिए, क्योंकि हमारी सभी समस्याओं का मूल समाधान है। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आप सब जुड़े ये सब कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लें। सुबह मंगला आरती होती है, प्रतिदिन सुबह मंगला आरती का कार्यक्रम जो है ये अगर हम करते हैं तो पूरा दिन हमारा जीवन जो है वो भगवान की दास की चेतना में जाता है, और हम जो है हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे प्रभुपाद जी ने अलग अलग कार्यक्रम दिए हैं, वो कार्यक्रमों का भी यहाँ पे आयोजन होता है। तो अभी जैसे हर रविवार को भी कार्यक्रम होता है, अभी भागवत कथाएं होने जा रही है गाँव के अंदर, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं ये सब विषयों के बारे में। और अनेकों सेवाएं हैं, तो वो सेवा के द्वारा मुख्य रूप से हमारा जो है मन मार्जन होता है, हृदय का मार्जन होता है, और हम हर वस्तु को अपनी अपनी यथार्थ स्थिति में देख पाते हैं। तो ये सेवाएं जो है ये सबसे हमको प्रशिक्षण प्राप्त होता है भगवान का दास बनने का। तो हम सामान्य रूप से झाड़ू मारने की सेवा या बर्तन सफाई करने की सेवा या फिर साफ सफाई करने का कार्य जो है उसको निचला मानते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब हम ये करते हैं तो इससे सर्वोत्कृष्ट भगवान की दासत्व का जो चेतना है हमारे अंदर विकसित होता है। और फिर इस चेतना के साथ जब पति या पत्नी या बच्चे ये प्रशिक्षण लेके ये स्थान पे घर पे जाते हैं, तो घर पे क्या होता है, ऐसी चेतना में प्रशिक्षण लेके हम जब घर जाते हैं तो घर पे क्या होता है, अच्छा भक्ति का वातावरण, घर पे भी हम भगवान कृष्ण के दास बने रहते हैं। नहीं तो हमारा जनरली समस्या यही होता है कि मंदिर में तो हम भगवान के दास बनने का भाव रखते हैं, लेकिन घर जाके मैं मालिक हूँ। पत्नी बोलती है नहीं मैं मालिक हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा कमाती हूँ। पति बोलता है नहीं मैं मालिक हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है, ये लड़ाई जो है हमेशा चलती रहती है। और लड़ाई में हम ये भूल जाते हैं कि हमको लड़ना था वो शोक मोह और भय के सामने और माया के सामने और भगवान की शरणागति लेने के लिए, और हम अंदर अंदर लड़ के एक दूसरे को ख़त्म करके मनुष्य जीवन गंवा देते हैं। तो ये प्रशिक्षण जो है ये वास्तव में हमारा हर प्रकार से लाभान्वित करने के लिए, ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति का प्रशिक्षण परमानेंटली हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। तो इसलिए हमको इस कार्यक्रमों में उत्साह से जुड़ना चाहिए, और जुड़ते जुड़ते हमारा शुद्धिकरण भी होता है ना, क्योंकि हम हैं अपराधी, जेल वाले, भयंकर गुनाह करके आए हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो जेलर होंगे तो हमारे वो अपराध को ठीक करने के लिए उनको अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ेगी ना, योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो फिर जो खतरनाक अपराधी है वो हर प्रकार से युक्ति लगाएगा कि कैसे वो उससे बचूं मैं, हाँ वो चक्की पीसने से कैसे बचूं। और जेलर होता है वो उसको पकड़ पकड़ के चक्की पिसाएगा, है ना। तो हमको बहुत दुख होता है, ये जेलर बहुत खतरनाक है, ये पकड़ पकड़ के मुझे चक्की पिसाता है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि वो हमारी शक्तियों को, हमारे मनुष्य जीवन को हमको बहुत ही कृपावश भगवान की सेवा में लगा के हमको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं कि हम कैसे अच्छे भगवान के सेवक बने। तो ऐसे भक्तों के प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से हमको ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम कैसे भगवान के अच्छे सेवक बने। हाँ, और ये पैसे देने पे भी, करोड़ों रुपए देने पे भी ये अवसर कोई हमारे लिए ऐसा करता नहीं है। हाँ,
कोई ऐसे करोड़ों रुपए देने पे भी करता है नहीं। जो पैसे देने वाला है वो बोलेगा नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है, पैसे देने वाला यही बोलेगा जो हमको सुनना अच्छा लगता है। सही है ना? भागवत कथा होती है तो उसमें जो होता है व्यासपीठ पे विराजमान, तो उनका भाव नक्की होता है। हाँ, तो पैसे लेके क्या बोलेंगे? जो हमको सुनने के लिए अच्छा लगता है। हमको दुख होगा ऐसा बोलेंगे नहीं। वास्तविक संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन को भगवान ने क्या बताया? शुरुआत में ही जब अर्जुन ने बोला कि भगवान मैं आपको शरणागत हूं, तो तुरंत भगवान ने क्या बोला? कोई बात नहीं बेटा, मेरे तेरा ध्यान रखूंगा, चिंता मत कर। ऐसा नहीं बोला भगवान ने। आप पढ़ो भगवद्गीता, शुरुआत में क्या बोला? शुरुआत में अर्जुन को डांट दिया, असोचानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादान से भाष से गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पंडिता। क्लैब्यम मा स्वगम पार्थ नैतत्तद प्रयितोद्यते। भगवान बताते हैं कि ये क्लैब्य जैसी क्यों? क्लैब्य मतलब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अर्जुन जो इतना बड़ा महान क्षत्रिय था जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता था, देवी देवता भी नहीं टिक पाते थे, उसको भगवान ने क्या बोला? युनक, मतलब कि क्या बोलते हिंदी में? हाँ, नपुंसक। नपुंसक कैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हाँ, तेरा धर्म है युद्ध करने का और तू नपुंसक की तरह बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से जब ये आध्यात्मिक शिक्षा हमको प्रदान होती है तो हम, क्योंकि हमारी चेतना देहात्म बुद्धि की है, तो देहात्म बुद्धि की चेतना होने के कारण हमारा सुनना जो है वो कई बार मुश्किल लगता है। और जो गुरु होते हैं या फिर हमको मार्गदर्शन देने वाले जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनसे हमको ये ग्रहण करना बहुत कठिन लगता है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये विधि है भगवान के द्वारा प्रदान की गई, जिससे कि हम धीरे धीरे शुद्ध होके भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में अधिक और अधिक और अधिक अपनी चेतना जो है विकसित कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही दुर्लभ ये अवसर है, और ये अवसर फ्री ऑफ कॉस्ट भगवत कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है। और सौभाग्यशाली है हमको कि हम रविवार को एकत्र होकर यहाँ भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बाकी भौतिक जगत में आसपास में क्या हो रहा है? रविवार के दिन क्या होता है? हम गांव में जाते हैं, गांव में कीर्तन करते हैं, तो रविवार को सुबह सुबह वो सुबह सुबह लगा के कीर्तन में बहुत नृत्य करते हैं। बोलो, सुबह सुबह भी व्यक्ति को रविवार के दिन सुबह सुबह व्यक्ति, ऐसा नहीं कि मंदिर जाऊँ मैं भगवान की भक्ति करूँ या फिर रामायण पढ़ूँ, भागवतम पढ़ूँ। हाँ, आसपास में यही चल रहा है। रविवार मतलब भोग करो, भोग करो, भोग करो। तो हमको ये भोग का जो रोग है उसमें से निकलने के लिए, भक्ति योग करने के लिए ये स्थान प्राप्त हुआ है प्रभुपाद की कृपा से। तो आप कृपा करके इसका उपयोग करो, उसका उत्साहपूर्वक सब क्रियाओं में जुड़ो, भक्ति की क्रियाओं में, और हमारा मनुष्य जीवन जो इस प्रकार से हम सार्थक बना सकते हैं। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, आत्मज्ञानी का भी व्याकुल नहीं होता मृत्यु से भी ना? हाँ, मृत्यु से भी व्याकुल नहीं होता, क्योंकि उसे मानव में मैं नहीं मरूंगा। परीक्षित का मोक्ष हुआ, परीक्षित। सही बात है। किसी का प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये सुनो। अहम ब्रह्मास्मि, अच्छा प्रश्न है। तो ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ? तो अहम ब्रह्मास्मि युक्ति वैदिक शास्त्र से, ये वैदिक शास्त्र की युक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, तो हम सब ब्रह्म हैं। हाँ, तो ब्रह्म मतलब परम सत्य, परम सत्य। हम सब सनातन है, आत्मा सनातन है, लेकिन एक परब्रह्म है जो भगवान श्री कृष्ण है, और वो सबके आदि है। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, और हमारा अस्तित्व जो है, हमारा विस्तार जो है, वो भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। तो ये समझना जरूरी है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ नहीं है कि वो परब्रह्म में हो, ब्रह्म है और परब्रह्म है। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ जो भगवान की दासत्व स्वीकार नहीं करना चाहते, भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करना चाहते, वो ये ग्रहण करते हैं कि मैं ही वो परम ब्रह्म हूँ। अगर परम ब्रह्म आप होते तो आप माया में गिरे कैसे? प्रभुपाद जी बताते थे, अगर माया में आप गिरे ब्रह्म बन के, तो माया ब्रह्म से ऊपर हो गई, है ना। अगर मैं परम ब्रह्म था, वो माया में गिरा, तो
माया तो ब्रह्म से ज़्यादा शक्तिशाली होगी। तो गलत हो गया फिर। तो शास्त्र में इसका खंडन भगवान और उनके भक्त बार बार करते हैं कि हम ब्रह्म हैं क्योंकि हम शाश्वत हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। हाँ? तो शास्त्र में उपनिषद से वर्णन आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको ही बहुविधि कामान। तो नित्य और नित्यानाम मतलब कि एक नित्य है भगवान श्री कृष्ण, और फिर अनेक नित्य है उनके द्वारा व्याप्त। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के रूप में व्याप्त अनेक नित्य है, मतलब जीवात्मा, और भगवान जो है परम नित्य है। एक नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है परम चेतनशील है, और हम सब जो है बाकी उनके ऊपर आश्रित चेतना है। तो ये भेद समझना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण और हमारे अंदर क्या अंतर है। यहाँ पे अर्जुन ये नहीं बता रहे, प्रार्थना ये नहीं कर रहे कि भगवान मैं ही वो परम ब्रह्म हूँ। भगवान को बोले भगवान आप परम ब्रह्म है, परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। ये आदिदेवम पुरुषम शाश्वतम नित्यम ये 9वें अध्याय में भी अर्जुन बोल चुके, 10वें अध्याय में, और यहाँ वापस बोल रहे हैं कि भगवान आप पुरुष है, आप पुराण है, आप आदिदेव है और मैं आपका दास हूँ। तो ये समझना जरूरी है, ब्रह्म हम सब हैं, हाँ, क्योंकि हम भगवान की शक्तियाँ हैं, इस प्रकार से हम ब्रह्म हैं। इसलिए हम भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जैसे समुद्र है, तो बड़ा सा समुद्र है और इसका एक बूंद है, तो बूंद जो है पानी का समुद्र का वो भी खारा होता है और समुद्र भी पूरा खारा होता है। तो दोनों में गुण जो है वो एक ही है ना, लेकिन वो समुद्र है और हम उसकी बूंद है ना। तो वो समुद्र जो है वो क्वांटिटी जो उसकी है वो अकल्पनीय है। तो गुणवत्ता में भी हम भगवान से एक प्रकार की हमारी गुणवत्ता है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हाँ, लेकिन भगवान विभु है, हाँ, भगवान महान है, भगवान अकल्पनीय है, हाँ, और हम जो है सूक्ष्म भगवान के दास हैं। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए ब्रह्म का अर्थ। और किसी का कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए।